एडिशन कलेक्ट कर रहा हूँ निवेदन सर। जी जी गुप्ता जी, कैसे हाल हैं आपके? बस बढ़िया सर, नव वर्ष की मैंने कहा सर बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और सर अब आपके पढ़ते रहते हैं सर, बिल्कुल जो है मैसेज काफी अच्छा सर। पढ़ के आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं। यदि आप ऊर्जा केंद्र बन के जो हमने फिलॉसफी बताई है, यदि उसको करेंगे तो आपके अंदर की निराशा, हताशा और व्यवस्था जो है खत्म होगी। आप ज्यादा फोकस होके, कॉन्सेंट्रेटेड होके लोगों का भला कर पाएंगे। राइट सर? आपके जो प्रभाव क्षेत्र में लोग हैं जो कि एनआरआईज हैं, उनको ऊर्जाकृत कर पाएंगे। जो दूरस्थ स्थित प्रवासी भारतीय हैं, रेजिडेंट इंडियन हैं, उनको भी आप ऊर्जाकृत कर पाएंगे। और जो आपके पास में स्थानीय जगह पे जो लोग हैं, उनको भी आप ऊर्जाकृत करके, अभी जब आप बात करते हैं तो अपने स्वार्थ से बात करते हैं। राइट तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा अपनी नजरों में भी हल्का होता है, लेकिन जब आप उन्हें ऊर्जाकृत करेंगे, उन्हें निराशा और हताशा से बाहर निकालेंगे, तो आपका अपनी नजरों में आत्मसम्मान बढ़ेगा। ये फल जो है ना, बेबी सिटर बन के यहाँ करके वहां करके समय पास करने की बजाय आप ज्यादा जो है आत्मसम्मान हासिल कर पाएंगे। और बाद में जो है थाली रूपी शंखनाद, दीपक जला के और वीडियो के माध्यम से अनुनय विनय और प्रार्थना करेंगे। जब ये नहीं मानेंगे तो इनको भर्त्सना करते हुए बेबस करने की कोशिश करेंगे, और फिर भी नहीं मानेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो है एक पार्टी के रूप में अवतरित होगा और अपने 545 महा ऊर्जा केंद्र जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन्हें उतारेगा और बिना चुनाव प्रचार के ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से उन्हें जिताएगा भी, और इन दुष्ट राजनेताओं को इन्हीं की शतरंज में, इन्हीं के गेम में इन्हें परास्त भी करेगा। तो आर्यन गुप्ता जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप सिर्फ वीडियो देख के किसी को कर देंगे तो काम नहीं बनेगा। जो ऊर्जाकृत करने की कार्रवाई है वो 1 to 1 कार्रवाई है, चाहे फोन से करें या यदि स्थानीय स्तर पे है तो हम उनके पास चले जाएं, 15 मिनट बात करें, ऑडियो वीडियो जो है ना देखें, फिर संकल्प लें, संकल्पित समय की कार्रवाई करें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, जिन जिन लोगों को अपन संकल्पित करते जाएं उनको उसमें जोड़ते जाएं। आपके प्रभाव क्षेत्र में कुछ पेसिमिस्टिक, नालायक टाइप के, पत्थर टाइप के लोग होंगे, उनको शुरू में इग्नोर करिए, क्योंकि ये पत्थर आगे चल के महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। जब उनको चारों तरफ से ऊर्जा का एहसास होगा तो फिर ये लालिमा से मुक्त नहीं हो पाएंगे, ये ऊर्जाकृत भी होंगे और सीधे महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। तो अपने आसपास जो पत्थर हैं उनको आप अभी नजरअंदाज करिए, इंतजार करिए कि वो भी महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे और हम कुछ ही समय में 100 करोड़ से 137 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएंगे और अपने शंखनाद के जरिए बिना किसी आसुरी शक्ति से सीधे सामना किए हम इनको बेबस भी कर पाएंगे, और यदि नहीं सुधरे तो इनको पराजित भी कर पाएंगे। इस बात में कुछ दम समझ में आ रही है आपको? जी सर। इसमें अपना कोई नुकसान तो है नहीं? है कोई नुकसान? नहीं, क्या नुकसान सर? आपको ना चक्का जाम करना है, ना आपको रेल रोको करना है, ना आपको तोड़फोड़ करना है, ना जुलूस निकालना है, ना दिल्ली जाना है, ना पैसे खर्च करना है। आप अपने घर पर बैठ के अपने बचे हुए समय को संकल्पित के हिसाब से यदि करेंगे तो 10 जो है अगले दिन 100 हो जाएगा, 100 जो 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1000 हो जाएगा, 1000 का 10,000 होगा, अगले दिन 10,000 का जो है 1 लाख हो जाएगा, उसके अगले दिन 1 लाख का 10 लाख होगा, उसके अगले दिन 10 लाख का जो है 1 करोड़ होगा, उसके अगले दिन 1 करोड़ का 10 करोड़ हो जाएगा, और उसके अगले दिन 10 का 100 करोड़ हो जाएगा, और उसके अगले दिन जो है सभी लोग ऊर्जाकृत हो जाएंगे। और जिसको कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। सर है ना? और हम इसमें भगवान राम का जो रामचरितमानस की चौपाई भी है कि विनय न मानत जलधि जड़ नन पीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए न प्रीत। सर तो आपने यदि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे तत्काल करें। अपने शरीर लोगों को संकल्पित करके ऊर्जाकृत करें। संकल्प बहुत जरूरी है, ऊर्जाकृत करना बहुत जरूरी है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना जरूरी है, और केवल पहचान वालों को उसमें नहीं जोड़ना है। जिनको आप संकल्पित करते जाएंगे उनको ही जोड़ना है। और यदि संकल्प के दौरान आप कुछ वीडियो बना सकते हैं, उनका कुछ लोग का इंटरव्यू ले सकते हैं, तो उसको भी अपने ही ग्रुप में डालिए और उसमें हमको भी जोड़ के यदि आप एडमिन बनाएंगे
तो हम जो है आपके जो अच्छे वीडियोज होंगे उनको क्राइम फ्री भारत पे अपलोड करेंगे और ऊर्जा की झंकार जो है वो आगे तक पहुंचेगी। सर आप गुप्ता जी मुझे बताइए, इसमें आपको कोई लोचा समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर। मैं एक्चुअली मैं तो सर पहले भी आपके संपर्क में रहा हूँ, लेकिन आपको भली ध्यान नहीं होगा सर। कैसे, कहाँ पे रहे हैं? पहले तो सबसे पहले सर जब आप गुना एसपी थे, मैं तहसीलदार था ईसागढ़। तो अशोक नगर में एक दो कार्यक्रम हुए थे सामाजिक, उसमें सामाजिक तौर पर मुलाकात हुई थी। और कुमराज जी गया था मैं इसके बाद में सर, जब वो परियार विधायक था, उससे विवाद भी चलते रहते थे। जिसको जो धरने पे बैठा था, जिसको बाद में टिकट भी नहीं मिल पाया मेरे घर। हाँ सर, तो ये तो हो गया था वो सर, है ना सर। हाँ, फिर बीच में सर एक दोबारा मुलाकात होती रही। फिर अभी आप ग्वालियर भी आए थे वो जीवाजी क्लब कार्यक्रम में। जी 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 जी, तब मैं एडीएम ग्वालियर था सर। आप जो है बनियों को जोड़िए, क्योंकि बनियों को सबसे ज्यादा ऊर्जाकृत होने की जरूरत है। इसमें उन्हें कुछ खोना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। जो काम वो करेंगे वो ज्यादा एनर्जी से होगा। उनके अंदर की निराशा, हताशा और व्यवस्था जो है दूर होगी। तो वो ज्यादा फोकस और कंसंट्रेट करके जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसे ज्यादा ऊर्जा के साथ करेंगे तो ज्यादा लाभ भी कमा पाएंगे। बनियों को लाभ वाली बात ज्यादा समझ में आती है। जी सर, ठीक है ना? तो उनको लाभ वाली बात समझाइए और ऊर्जाकृत करके जो है अपने ही बनिया भाइयों में आप ज्यादा जो है एक सम्मान पैदा कर पाएंगे। क्योंकि बनियों का ये समाज और ये दुष्ट राजनेता सबसे ज्यादा शोषण भी कर रहे हैं, बेइज्जती भी कर रहे हैं, जूते भी लगा रहे हैं, वोट भी देते हैं, पैसा भी देते हैं और अपमान भी सहन करते हैं। लिहाजा ऊर्जाकृत करिए इस दुष्ट व्यवस्था को, इस षड्यंत्रकारी व्यवस्था को, जिसको नेहरू जी ने पैदा किया है और दुष्ट कांग्रेसियों ने उसे बढ़ाया है और दुष्ट भाजपाइयों ने उसे बदलने के लिए कोई सारगर्भित भूमिका नहीं की है। अब 8 साल हो गए हैं, तो अब ये क्या करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि अभी भी समय है, 2 साल का 365 दिन जो है ना पार्लियामेंट लगाइए। जो कांग्रेसियों ने और हमारे द्वारा वोट से चुने हुए नेताओं ने जो पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के गड़बड़ियां की हैं, जो गलत कानून है उन्हें निरस्त करिए, जो कानून में संशोधन की आवश्यकता है उन्हें संशोधन करिए, व्यवस्थाओं को बदलिए। ये जो है मीडिया में रोने से बाज आइए। अपने ही भाजपाइयों से आप जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन मत लगाइए। आप जो है, आपका पदी कर्तव्य भी है और आपके अंदर शक्ति भी संधारित है। इसी के लिए आपको चुना गया है। तो 56 इंच का सीना जो है ना पार्लियामेंट के अंदर बैठ के दिखाइए, नहीं तो कायरता से चूड़ियां पहन लीजिए। सर बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ जी सर। ये जो नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए भी लागू होता है। जी कि यदि नहीं कर सकते हो तो चूड़ियां पहन लीजिए। जब आपका कोई नुकसान नहीं है, जब चारों का फायदा ही फायदा है और फिर हम इसके बाद भी अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, तो हम अंदर से निर्लज्ज दुष्ट लोग हैं। हमें लाते और जूते पड़ना ही चाहिए। हम जूता खाने के लिए ही बने हैं, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति जो है इसी तरीके की है। मैं कठोर शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ आपको जागृत करने के लिए। लेकिन सत्य है ना, कठोर शब्द है लेकिन सत्य है सर। तो उस सत्यता को जो है ना फिर एनर्जी में कन्वर्ट कर दो ना। कोई अपने गांठ का पैसा भी नहीं जा रहा है, कुछ कष्ट भी नहीं है, आसुरी शक्तियों से सीधे भी नहीं लड़ना पड़ रहा है और विजय भी हासिल होगी और 100% होगी। और इन लोगों की यदि ये नहीं सुधरे तो इन लोगों की जमानतें भी जब्त होंगी कि नहीं होंगी, ये बताइए मुझे। बिल्कुल जी सर। तो फिर जब कोई नुकसान नहीं है, जमानतें भी जब्त होंगी, हम पूरी व्यवस्थाएं बदल लेंगे और कोई जो है ना ये फालतू की राजनीति वाला चक्कर नहीं रहेगा। तो जिस अंदाज से आपने मुझे गुनाह में देखा है वो अंदाज आपको दिखाई देगा राष्ट्रीय परिदृश्य में। सर आपने मुझे कश्मीर और बाकी जगह नहीं देखा है, तो आपको यू डोंट नो कि व्हाट फायर ब्रांड आई एम। नहीं अब रात तो सर मैं भी प्रशासन में तो सुनते तो रहती हूँ, देखते भी रहते हैं सर, है ना सर। नहीं, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि अब रिटायर हो गए हैं तो ये सब बातें बोल रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि जब हम नौकरी में थे तब भी किसी चीफ मिनिस्टर की आंख से आंख मिला के बात करने की हिम्मत नहीं हुई सर, इंक्लूडिंग शिवराज सिंह जी की। आंख से आंख मिला के बात करने की हिम्मत नहीं हुई। गलत काम करने की, कहने की तो औकात ही नहीं थी। ठीक है ना? तो ये कहने की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मुद्दा आया इसलिए कह दिया। सर। नहीं जी सर।
चलिए, भगवान आपको जो है लंबी उम्र दे। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है ना शुभकामनाएं, बधाइयां। और मैं चाहूंगा कि आज ही आप अपने आप को ऊर्जा केंद्र घोषित करें। अब और विलंब मत करिए, मत चूको चौहान। राइट जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय सर।